खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर अभी भी जारी है। लगातार इसी तरह से स्थिति बनी हुई है। 400 के पार आज भी एक्यूआई का लेवल दर्ज किया गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता का स्तर। हरियाणा में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई का लेवल बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ में 400 के पार दर्ज किया गया है एक्यूआई। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद में 300 के पार एक्यूआई है। और इसी के साथ और भी कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर 300 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत से फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज सही नहीं आ पा रही है। हरियाणा के भी कई जिलों में एक्यूआई का लेवल बढ़ा हुआ है, चाहे बात गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें या बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ की करें। यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। लाजपत, एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कुछ ताजा अपडेट है वायु प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि लगातार वायु प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही है, कब तक इससे राहत मिल सकती? पोल्यूशन भरा पानी जो है वो जमीन में छोड़ रहे हैं। या तो आप अंदर ही बोरिंग कर लीजिए या बाहर गंदा केमिकल का पानी छोड़ रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको सोनीपत में नहीं मिलेंगी, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी। लेकिन जमीन के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। और पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। जहां आपको बता दें, अवैध कॉलोनियों का जो भरमार दिखाई दे रही है, अभी भी काम जारी है। जैसे कॉलोनियों की गलियां बनाई जा रही हैं या बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, वो जो धूल मिट्टी है वो लगातार दिखाई दे रही है। फैक्ट्रियों ने भी लगातार अपनी चिमनी में धुआं लगातार छोड़ रखा है। तो चौतरफा जो मार है वो आम नागरिक पर है। जमीन के रेट आसमान जरूर छू रहे हैं, लेकिन आपको दो चीजें जीवन में सबसे जरूरी है, शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी। ये दोनों चीजें आपको सोनीपत में नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो चरम सीमा पर है। आम आदमी जो जीने पर मजबूर हो चुका है। अब अगर आपको सोनीपत में रहना है तो लगातार आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना होगा, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना जैसी महामारी देश से अभी तक जो है पोल्यूशन के प्रकोप की वजह से अभी भी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। जहां अस्थमे के, एलर्जी के जो आंखों के पेशेंट हैं उन पर ये इफेक्ट डाल रहा है। गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मासूम, उन पर इफेक्ट डाल रहा है। मौसम जैसे जैसे करवट बदल रहा है वैसे वैसे जो चरम सीमा पर पोल्यूशन दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं हितेंद्र, सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिलेगी, जैसे अब मौसम बदलेगा और जो ठंड पड़ेगी और पोल्यूशन का प्रकोप होगा, हादसे बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। क्योंकि हाईवे पर जब गुब्बारे बनेंगे और वो दिखाई नहीं देगा तो दुर्घटनाएं भी बड़ी होंगी। पोल्यूशन का प्रकोप इतना बड़ा है कि लगातार जो है डॉक्टर्स ने अब कह दिया है कि सुबह जो वॉकिंग करते हैं उनसे भी अपील की गई है कि आप सुबह वॉकिंग ना करें, क्योंकि पोल्यूशन भरा जो समय है वो लोगों के लिए इफेक्ट डाल रहा है। हार्ट के पेशेंट के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि सांस लेना, जीना है जरूरी तो सांस सबसे जरूरी। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार आम आदमी हो रहा है। तो हमारी एक अपील जरूर है, शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को शुद्ध वातावरण और शुद्ध पानी देने की जिम्मेवारी है। लेकिन दोनों चीजों से शासन और प्रशासन बचते हुए नजर आते हैं। जहां लगातार आम आदमी जो है वो मजबूर हो चुका है। चेहरे पर मास्क सबसे जरूरी है। जहां हरियाणा न्यूज की टीम भी लोगों से अपील करती है, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप चेहरे पर मास्क जरूर लगा कर निकले, क्योंकि जहरीली धुआं जो है वो आपके अंदर इफेक्ट डाल रही है। अस्थमे, एलर्जी के जो लोग हैं वो अपने कहीं ना कहीं जो है
हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए तड़प रहे हैं। आपको बता दूं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर और मजबूर है, उनका भी कभी भी टेस्टिंग फैक्ट्री मालिकों की तरफ से नहीं किया जाता। आपको बता दूं, सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार जो है वो फैक्ट्रियां पनाह कर रही हैं, जिनको दिल्ली से पोल्यूशन की वजह से निकाला जाता है। और आपको बता दूं, सोनीपत में लगातार जो है देश विदेश के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, लेकिन उनको भी अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है। आपको बता दूं, बिल्कुल। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अलग अलग राज्य के जो लोग हैं, मजदूर और मजबूर हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में जो यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट है, उनमें जरूर जिम्मेवारी बनती है कि शासन और प्रशासन उनके साथ बैठक करे, उनको समझाए, उनसे बातचीत करे, क्योंकि वो कहीं भी अपना वेस्टेज डालते हैं, आग लगा देते हैं। पानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वातावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कई तरह की अनदेखी का गंभीर शिकार आम समस्याएं हैं आदमी जो है वो पीड़ित हो जो चुका है। सोनीपत जैसे क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वायु प्रदूषण से लोगों का ज़रूर फिलहाल बुरा हाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और इसकी वजह से खासतौर पर आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन जो अस्थमा के मरीज हैं या जिनको एलर्जी है, उनको खासतौर पर परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है।